हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे लोग सही होंगे, अच्छे से होंगे और आज का संडे भी इंजॉय कर रहे होंगे। होप दोस्तों आपकी ट्रिपल आई के पेपर की एग्जामिनेशन की तैयारी सही चल रही हो। और मेरे ये वीडियो खासकर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नहीं है। आप अपने घर के इंश्योरेंस, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फैक्ट्री, अगर उस तरह के इंश्योरेंस होगा, आपको गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया या किसी भी रिलेटेड का इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मरीन इंश्योरेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप मेरे वीडियो को वो क्या कहते हैं फॉलो कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है इंश्योरेंस के बारे में वो पता चलेंगी। आगे चल के हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर अभी आप तक नहीं किया है तो गाइज़ आज हम क्या पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम आगे चल के स्पेशल पॉलिसी पढ़ेंगे। तो स्पेशल पॉलिसी भी 4-5 तरह की हैं फायर इंश्योरेंस में। तो हम एक एक को लेके चलेंगे, ताकि ज़्यादा एक बार में पढ़ने से क्या होगा, दिमाग में आपके ज़्यादा चीज़ें एक साथ पढ़ लेने से क्या होता है, हौच पौच हो जाता है। तो हौच पौच को क्लियर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, हम रीस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी पढ़ सकते हैं और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑल रिस्क पॉलिसी। तो गाइस चलिए आज हम पढ़ेंगे आपके साथ ऑल रिस्क पॉलिसी या रीस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी इन फायर इंश्योरेंस। तो अभी तक जो हमने फायर इंश्योरेंस पढ़ा था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने कि क्या क्या फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है, कौन कौन से पैरल कवर होते हैं और कौन कौन से एक्सक्लूजन्स हैं। उसके अलावा दोस्तों क्या होता है ना कि हम बहुत सारे एड ऑन्स लेके बहुत सारे एक्सक्लूजन्स को उनको इंक्लूजन्स में ला सकते हैं, उनको कवर कर सकते हैं। तो स्पेशल पॉलिसी क्या है, वो बेसिक स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी ही है, बट उसके साथ कुछ क्लॉज अटैच करके हम उसमें और सारी चीज़ें कवर करते हैं जो चीज़ें हम स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस में नहीं कवर कर पाते। तो हम एक एक करके सारे स्पेशल पॉलिसीज़ को समझेंगे। सबसे पहले जो समझेंगे हम रीस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी या ऑल रिस्क पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे फायर स्टैंडर्ड पॉलिसी में जैसे जो कवरेजेस होते हैं उसी तरह ये भी होता है, बट इसमें एक ना रीस्टेटमेंट वैल्यू क्लॉज जुड़ जाता है। इस रीस्टेटमेंट वैल्यू क्लॉज का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई भी बिल्डिंग हो गई या फिर मशीनरी हो गई, चाहे इक्विपमेंट्स हो गए या घर हो गया, कोई भी चीज़ अगर किसी भी गिवन पैरल के अंदर डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो डैमेज होने के बाद रीस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी क्या करती है कि जैसे फायर लॉस में क्या होता था कि जो वैल्यू होती थी हम वही उसको वापस करते थे, जो उसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू हमको सब इंश्योर्ड में मेंशन होती थी। बट इसमें क्या होता है रीस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी में या ऑल रिस्क पॉलिसी में कि जिस टाइम वो डैमेज हुआ, ठीक है, या तो बिल्डिंग गिर गई या फिर उसके अंदर की मशीनरी डैमेज होगी या बिल्डिंग गिर गई सपोज, तो बिल्डिंग अगर गिर जाती है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरह से बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है, तो उसके बाद तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सम इंश्योर्ड को देखेंगे तो उस हिसाब से तो एग्जैक्ट जो फुलफिल नहीं हो पाएगा उसका लॉस जितना उसको हुआ है। तो रीस्टेटमेंट ऑल रिस्क पॉलिसी क्या कहती है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने में जब दोबारा जितने नई बिल्डिंग बनाने में जो भी कॉस्टिंग आएगी उसमें ये क्या कहते हैं, ये पूरा कवर होगा उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले जो सब इंश्योर डिसाइड हो गया था उसकी वैल्यू की इतनी कॉस्ट है, सिर्फ उतना ही मिलेगा। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को या उस पर्टिकुलर मशीनरी जो डैमेज हो गई है या किसी पैरल के अंदर आके उसमें जो भी खर्चा आएगा वो सारा कुछ इसमें कंसिडर होगा, जो भी क्या कहते हैं मार्केट में नई की कॉस्टिंग होगी। लेकिन कौन सी उसमें चीज़ें कवर होंगी, उसी टाइप की कोई भी चीज़। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मशीनरी किसी दूसरी तरीके की थी या फिर आपकी बिल्डिंग किसी और दूसरी तरीके की थी तो आप उसी तरह की बिल्डिंग बनाएंगे तभी आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर आप उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं या कोई और मशीनरी उसकी जगह लगा देते हैं तो वो चीज़ कवर नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली रीस्टेटमेंट वैल्यू पॉलिसी क्या कहती है कि जो भी क्या हम इंडिमनीफाई क्या करेंगे, जो भी नई बिल्डिंग की या नई मशीनरी की कॉस्टिंग होगी उसको इंडिमनीफाई करेंगे। अब क्या होता था कि स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में क्या होता था कि डिप्रिसिएशन कटता था, पर रीस्टेटमेंट पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है दोस्तों इसमें डिप्रिसिएशन नहीं कटता है। हम ये देखते हैं कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है क्लेम सेटल करने के लिए, जब हम नई मशीनरी या नई बिल्डिंग करेंगे तो जो उसकी मार्केट वैल्यू आएगी नई की, ये नहीं कि वो पुरानी वाले की, जो भी नई मार्केट में जो कॉस्टिंग आएगी उसको हम कंसीडर करेंगे, ना कि पुराने को। बट इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, जैसे कि अगर किसी की कोई मशीनरी उसमें हम कवर कर रहे हैं और उस कवरेज के दौरान ये पता चल रहा है कि जो नई मशीनरी है उसमें अलग तरह की टेक्नोलॉजी हुई है। वो मशीनरी तो सेम है बट ओवर द टाइम जब उसमें क्या किया कि कंपनी ने उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ाते बढ़ाते कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी है जिसकी वजह से उसका जो आउटपुट है मशीनरी का वो प्रीवियस मशीनरी से ज़्यादा है। तो जो भी वो क्या कहते हैं आउटपुट की जो भी टेक्नोलॉजी की कॉस्टिंग होगी ना, फिर वो कंपनी नहीं पे करेगी, जिस वजह से वो मैक्सिमम आउटपुट या पावर कंजम्पशन लेस लेते हैं। आजकल क्या होता है
किस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस कर रही हैं कि मैक्सिमम आउटपुट मिले और लेस पावर कंज्यूमशन हो। ठीक है, तो अगर मान को चलो कि किसी ने अगर कोई मशीनरी 3 साल पहले खरीदी होगी और उसकी आज ही खरीदने जाओगे तो उसमें टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई होगी, उसमें पावर कंज्यूमशन कम हो गया होगा, उसके आउटपुट ज़्यादा बढ़ गए होंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ होने की कॉस्टिंग है ना उस टेक्नोलॉजी की, वो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर नहीं करेगी, वो इंश्योर्ड के पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, उतना कॉस्टिंग जो भी उस टेक्नोलॉजी में यूज़ हुआ है उसके पावर के आउटपुट को कम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए और पावर को कंज्यूमशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो कटता है वो वही कटता है जो टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है उस मशीनरी के कंज्यूमशन, पावर कंज्यूमशन को कम करने के लिए और आउटपुट को बढ़ाने के लिए। बाकी जो है न्यू वैल्यू जो भी आएगी उस मशीन की, जो भी नई कॉस्टिंग आएगी वही पे होगा। तो रीस्टेटमेंट पॉलिसी इसलिए बहुत अच्छी है। अब अंडर स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, तो मार्केट वैल्यू ही सम इंश्योर्ड होती थी, बट इस पॉलिसी में क्या होता है कि रीस्टेटमेंट यानी रिप्लेसमेंट, उस मशीनरी की रिप्लेसमेंट जो है वही सम इंश्योर्ड होगी। तो गाइज मुझे होप है कि आपको ये आज का चैप्टर जो हमने रीस्टेटमेंट पॉलिसी पढ़ाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब